अब वो लोग संविधान की दुहाई देने लगे जिन लोगों ने कभी परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया हो। भाई भरत भूषण तिवारी जी के दुखद मृत्यु के संदर्भ में लगातार मजबूत कार्रवाई की जा रही है। घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। राजनीतिक बिलबिलाहट में कुछ लोग राज्य सरकार को और सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। भोजपुर के शाहपुर इलाके में बिलौती गांव के भरत तिवारी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा हर ओर हो रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब केवल बिहार का नहीं रहा है, ये पूरे देश का मामला हो गया है, क्योंकि चर्चा हर ओर हो रही है और खासतौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार की सरकार पर और बिहार पुलिस के रवैये पर। इसको लेकर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने सम्राट चौधरी के पक्ष में बातें कही है और ये कहा है कि संविधान की अवहेलना करने वाले भी अब संविधान की बात करने लगे हैं। क्या कुछ कहा है रोहित सिंह ने, आप सुनिए। बिहार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बिहार और संपूर्ण देश संविधान से ही चल रहा है। बिहार और संपूर्ण देश संविधान से ही चल रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मानते हैं, संविधान कोई मानता है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व मानता है। और बिहार में संविधान को मानने के लिए राज्य की जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के पद पर माननीय जनता पुत्र, जनता के नेता, बिहार के चहेता सम्राट चौधरी जी विद्यमान हैं। अब वो लोग संविधान की दुहाई देने लगे जिन लोगों ने कभी परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया हो, जिन लोगों ने संविधान में आस्था व्यक्त नहीं की हो। अर्बन नक्सल्स की गोद में खेलने वाले नवोदित राजनेता, पिछले 35 वर्षों से बिहार के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित भाव से काम करने वाले बिहार के सच्चे सेवक माननीय सम्राट चौधरी जी को सीख देने लगे। आदरणीय माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिलौती गांव निवासी भाई भरत भूषण तिवारी जी के दुखद मृत्यु के संदर्भ में लगातार मजबूत कार्रवाई की जा रही है। यह अवसर राजनीतिक भावनाओं के साथ और संवेदनाओं के साथ खेलने का नहीं है। विपक्ष में बैठे लोग और खास करके राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने के लिए कुलाचे मारने वाले कुछ लोग इस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास कर रहे हैं। आपको विदित होना चाहिए, ये बिहार है और बिहार मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। कनिष्ठ कर्मचारी से लेके वरिष्ठ अधिकारी तक कोई भी बिलौती की घटना में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार को विश्वास है अपने मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी पर। घटना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। घटना के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने संवेदनशील व्यक्ति के रूप में पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त वरिष्ठ न्यायमूर्ति के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया और मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में दोषी पुलिसकर्मियों पर FIR किया गया है। आगे देखिए माननीय सम्राट चौधरी जी कितना मजबूत कार्रवाई करेंगे। बिहार में कानून का राज है। राजनीतिक बिलबिलाहट में कुछ लोग राज्य सरकार को और सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन बिहार उनके साथ नहीं जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, सम्राट चौधरी जी हर जाति हर वर्ग से जुड़े नेता हैं। हर जाति और हर वर्ग के लोगों का जुड़ाव सम्राट चौधरी जी से है। सम्राट जी बिहार के सच्चे नेता हैं। बिहार अपने मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ हर परिस्थिति में पूरी ताकत के साथ खड़ा है। तो आपने सुना कि रोहित सिंह ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि बिहार जो है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। संविधान के अनुरूप ही वो काम कर रहे हैं। जो लोग अर्बन नक्सल की गोद में खेले हैं वो आज संविधान की दुहाई देकर उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर भी कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मामले में भी जरूरी कार्रवाई कर रहे हैं। जो कुछ भी जरूरी है वो निर्देश दे रहे हैं और न्याय जरूर से जरूर मिलेगा। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।